वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ करना पड़ेगा, जीतने हो तो लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। नमस्कार दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस अमेरिकन इन्वेंटर, डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर की, जिनका नाम है स्टीव जॉब, जो एप्पल कंप्यूटर के चीफ एग्जीक्यूटिव, को फाउंडर और चेयरमैन भी थे। एप्पल के क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को जैसे कि आईफोन, आईपैड और आईपॉड, इनको आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में टॉप में देखा जाता है। स्टीव जॉब का बर्थ 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनको बर्थ अब्दुल फतेह और जॉन ए कैरल ने दिया था, जो उस समय शादीशुदा नहीं थे। इसलिए उन्होंने जॉब्स को अडॉप्शन के लिए दे दिया था। एक वर्किंग कपल पॉल और क्लारा जॉब्स ने उनको अडॉप्ट कर लिया और जॉब्स वहीं कैलिफोर्निया में उनके साथ बड़े हुए। क्लारा एक अकाउंटेंट थी और पॉल एक कोस्ट गार्ड थे। जॉब्स के फादर अब्दुल फतेह एक सीरियन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर थे। उनकी मदर एक स्पीच थेरेपिस्ट थी। जॉब्स के एडॉप्शन के थोड़े टाइम बाद ही उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने शादी कर ली थी। स्टीव जॉब्स को 27 साल की उम्र तक भी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। जॉब्स और उनके पिता पॉल उनके फैमिली गैराज में इलेक्ट्रॉनिक पर बहुत काम करते थे। पॉल ने जॉब्स को सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों को कैसे तोड़ा और जोड़ा जाता है। ये जॉब्स की हॉबी बन गई, जिसने उनको बचपन में ही इस फील्ड में कॉन्फिडेंस दे दिया। जॉब्स अपनी एक बहन के साथ बड़े हुए, जिनका नाम पैटी था। पॉल जॉब्स एक मैकेनिस्ट थे और गाड़ियों को ठीक करना उनकी हॉबी थी। जॉब्स अपने अडॉप्टिव फैमिली के साथ माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में रहे। ये एरिया जो पालो अल्टो के साथ में था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ा सेंटर बनता जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक एलिमेंट जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्टीरियो और कंप्यूटर बनाए जाते हैं। उस समय में लोग उस एरिया को सिलिकॉन वैली के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन नामक पदार्थ इस्तेमाल होता था। स्टीव जॉब हमेशा से ही बुद्धिमान और नई सोच रखने वाले इंसान थे। वो फॉर्मल स्कूलिंग के बिल्कुल खिलाफ थे। एलिमेंट्री स्कूल में बोर हो जाने के कारण जॉब्स बहुत मस्ती करते थे। उनके 4th ग्रेड में उनके टीचर्स पढ़ने के लिए उनको रिश्वत देते थे। जॉब्स पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उनका स्कूल चाहता था कि वो हाई स्कूल को स्किप करें, सीधा आगे की पढ़ाई करें। लेकिन जॉब्स के माता पिता ने इस बात को नहीं माना। 1972 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जॉब्स ने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। सही डायरेक्शन ना मिलने पर 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया और अगले 18 महीनों तक कोई ना कोई क्रिएटिव क्लास लेने लगे। जॉब्स ने बाद में बताया कि कैसे उस समय में एक कोर्स करते समय उनको टाइपोग्राफी से प्यार हो गया। 1974 में जॉब्स ने अटारी के साथ वीडियो गेम डिजाइनर की नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल ज्ञान की तलाश में भारत आ गए। जब जॉब्स ने होमस्टेड में हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, तब वो पहली बार अपने फ्यूचर पार्टनर और एप्पल कंप्यूटर्स के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक से मिले थे, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ रहे थे। जॉब्स ने ये रियलाइज किया कि कंप्यूटर मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। उस समय सभी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम होते थे। वो इतने बड़े होते थे कि एक कंप्यूटर से एक कमरा भर जाता था और इतना महंगा कि लोग उनको नहीं खरीद पाते थे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ने का मतलब था कंप्यूटर्स का छोटा होना और साथ ही उनकी पावर्स को बढ़ाना। जॉब्स और वोजनियाक ने अपने कंप्यूटर्स को दोबारा से डिजाइन किया ताकि लोग उनको खरीद पाएं। 1997 में एप्पल II मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसकी पहली साल की सेल्स $2.7 मिलियन थी। 3 साल के अंदर कंपनी की सेल्स $200 मिलियन तक पहुंच गई। जॉब्स और वोजनियाक ने पर्सनल कंप्यूटर्स की एक बिल्कुल नई मार्केट खोल दी। पर्सनल कंप्यूटर्स ने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू किया। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर्स का बोलबाला था। एप्पल कंपनी को लगातार अपने प्रोडक्ट्स को आगे रखने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन के लिए बहुत सी कंपनी आ गई थी। एप्पल ने एप्पल III लॉन्च किया, लेकिन इस न्यू मॉडल को टेक्निकल और मार्केट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इस प्रोडक्ट को मार्केट से वापस ले लिया गया और इस पर दोबारा काम करके दोबारा लॉन्च किया गया। जॉब्स हमेशा से एप्पल की मार्केटिंग फोर्स के पीछे रहे। 1983 की शुरुआत में लीसा को लॉन्च किया गया। ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था जिनको कंप्यूटर्स की बहुत कम नॉलेज थी। ये ज्यादा नहीं बिक सका क्योंकि इसकी कीमत पर्सनल कंप्यूटर से भी ज्यादा थी। एप्पल की सबसे बड़ी कंपटीशन कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको IBM के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में ये अनुमान लगाया गया कि एप्पल अपनी मार्केट शेयर का लगभग आधा भाग IBM से हार गया था।
2007 में पीसी वर्ल्ड के साथ अपने इंटरव्यू में वोज़नियाक ने बताया कि कैसे उनकी और जॉब्स की दोस्ती इतनी ज्यादा जमी। उनका कहना था कि हम दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल चिप्स बहुत पसंद थे। बहुत से लोगों को उस समय में ये भी नहीं पता था कि चिप्स क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत से कंप्यूटर्स बनाए, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर डिजाइन में उससे बहुत आगे था, लेकिन हमारे इंटरेस्ट बहुत मिलते जुलते थे। दुनिया में चीजों को लेकर हम दोनों का ही विचार बहुत इंडिपेंडेंट एटीट्यूड वाला था। 1976 में स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे। उन्होंने और वोज़नियाक ने जॉब्स की फैमिली गैराज में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत जॉब्स ने अपनी वॉक्सवैगन बस बेचकर और वोज़नियाक ने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को बेच के की थी। जॉब्स और वोज़नियाक को कंप्यूटर इंडस्ट्री में एप्पल के जरिए क्रांति लाने वाले समझा जाता है, जिन्होंने मशीन को छोटा, सस्ता और आविष्कारी बनाकर रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना दिया। 1980 में एप्पल कंप्यूटर्स एक सार्वजनिक रूप से काम करने वाली कंपनी बन गई, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग $1.2 बिलियन थी। 1984 में एप्पल ने क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मैकिन्टोश। इसके डिस्प्ले में छोटे छोटे पिक्चर्स थे जिसको आइकन्स कहते थे। इस कंप्यूटर को यूज करने के लिए यूजर को आइकन पर पॉइंट करके एक छोटे डिवाइस से बटन दबाना होता था, जिसको माउस कहते थे। इस प्रोसेस ने मैकिन्टोश को इस्तेमाल करना बहुत आसान कर दिया। फिर भी मैकिन्टोश मार्केट में बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाया। इसमें दूसरे पर्सनल कंप्यूटर्स की तरह फीचर्स नहीं थे, जैसे कि हाई क्वालिटी वाला प्रिंटर। मैकिन्टोश के फेलियर ने जॉब्स के एप्पल में डाउनफॉल होने के सिग्नल दे दिए। जॉब्स ने 1985 में कंपनी से रिजाइन कर दिया, लेकिन वो तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन की कुर्सी पर बने रहे। जॉब्स ने अपने कुछ पुराने एम्प्लॉय को काम पर रखा एक नई कंपनी शुरू करने के लिए, जिसका नाम था नेक्स्ट। 1988 के अंत में एक नेक्स्ट कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत बड़े इवेंट में लॉन्च किया गया, जिसका मेन टारगेट था एजुकेशन मार्केट। उसके शुरुआती रिएक्शन बहुत अच्छे आए। ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट भी था। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज थी, ग्राफिक डिस्प्ले कमाल के थे और बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम था। ये बहुत महंगा था। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी। इसको दूसरे कंप्यूटर से लिंक नहीं किया जा सकता था और ना ही इसमें कॉमन सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते थे। कंपनी ने अपने स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन स्ट्रीम अमेरिका में बेचने की कोशिश की, लेकिन एप्पल ने 1996 में $429 मिलियन में इस कंपनी को खरीद लिया। 1996 दिसंबर में जब एप्पल ने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को खरीद लिया, तब जॉब्स ने एप्पल दोबारा ज्वाइन की सीईओ के पार्ट टाइम कंसल्टेंट के रूप में। उसके अगले साल एप्पल ने अपनी कंपटीशन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनियां सेल्स और टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे को सहयोग देने में सहमत हो गए। अगले 6 सालों में एप्पल ने बहुत से नए प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लॉन्च की। 1997 में जॉब्स ने अनाउंस किया कि एप्पल इंटरनेट और फोन के जरिए अपने कंप्यूटर्स को डायरेक्टली कस्टमर तक बेचेगी। एप्पल स्टोर एक बहुत बड़ा सक्सेस बन गए। एक हफ्ते के अंदर वो इंटरनेट पर तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट बन गई। 1997 सितंबर में जॉब्स को एप्पल का टेम्परेरी सीईओ बना दिया गया। 1988 में जॉब्स ने iMac की रिलीज की अनाउंसमेंट की, जिसमें कंप्यूटिंग पावरफुल फीचर थे, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। जुलाई 1999 में iBook लॉन्च किया। ये एक क्लैम शेप का लैपटॉप था जो बहुत कलर्स में अवेलेबल था। इसमें एप्पल का एयरपॉड भी शामिल है, जो कोडलेस फोन का कंप्यूटर वर्जन था, जिसमें यूजर को बिना वायर के इंटरनेट सर्फिंग करने का ऑप्शन था। जनवरी 2000 में जॉब्स ने एप्पल की नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की। जॉब्स ने ये भी अनाउंस किया कि वो एप्पल के परमानेंट सीईओ बन रहे हैं। फरवरी 1996 में टाइम मैगजीन के आर्टिकल में जॉब्स ने कहा था कि वो चीज जो मुझे और मेरे साथियों को काम करने में मदद करती है, वो है जब आप किसी चीज को एक कंपेलिंग रीजन की तरह देखते हो। कभी कभी आपको नहीं पता होता कि वो चीज कैसे मिलेगी, लेकिन ये पता होता है कि ये आपकी मुट्ठी में है या आपके कंट्रोल में है। इन चीजों को अस्तित्व में लाने के लिए अपनी जिंदगी के कुछ साल देने बिल्कुल वर्थ हैं। जॉब्स ने बहुत मेहनत की अपने आइडियाज को एक्साइटिंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का रूप देने के लिए, जो बिजनेस और लोगों के लिए थे। पर्सनल कंप्यूटर। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल कोच। थैंक यू सो मच।